हेलो दोस्तों, आसमान नहीं देखिए, हमको देखिए दोस्तों। मेरा नाम है चंदन कुमार और मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस जो कि है लर्नर लाइसेंस बनाने से पहले। अच्छा ठीक है। उनसे पूरा बक्सा खो गया, इसको पहले ग्राउंड में सिखाऊंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद है दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक्सपीरियंस मेरा जो रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों ये लिफाफा देख रहे हैं, ये लिफाफा हमने खुद लिखा था और ये जो पोस्टल स्टिकर देख रहे हैं ये भी हमने खुद ही चिपकाया था और इसी के थ्रू, कुरियर के थ्रू मेरे पास मेरा लर्नर लाइसेंस मेरे घर तक आया। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसा बनता है और क्या क्या प्रक्रिया है। आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन कैसे वहाँ पे सबमिट करेंगे, किस प्रकार आपको ऑफलाइन जाके वहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके अलावा आपका एक फोटो खींचा जाएगा और साथ में ही आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों सब एक एक करके जानते हैं। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल होता है, पहले मैं उसकी बात करता हूं और उसके बाद फिर ऑफलाइन आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं उसकी बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑनलाइन कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले आप सीधा क्रोम में जाइए और परिवहन.गवर्नमेंट लिख दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका खुलेगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके लिखा रहेगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या परिवहन कुछ भी रहेगा, उसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर में आपको आएगा ड्राइवर्स एंड लर्नर लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में आएगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टेट चूज करने का आएगा। तो जैसे मैं झारखंड का हूँ तो मैं झारखंड चूज करूंगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने सीधा आएगा ऑप्शन, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ करके आएगा जो खुल जाएगा। वहाँ पर आप सबसे ऊपर में देखेंगे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस लिखा रहेगा और उसके बाद में लिखा रहेगा अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। पर आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्लिक करिएगा लर्नर लाइसेंस पे। सिलेक्ट करने के बाद आपका सीधा आएगा फॉलोइंग स्टेप्स करके आएगा, जिसमें 5 स्टेप में आपका होगा। सबसे पहले आपका होगा फिल एप्लीकेशन डिटेल्स होगा, उसके बाद होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स करके होगा, उसके बाद फी पेमेंट होगा, उसके बाद वेरीफाई पेमेंट स्टेटस होगा, उसके बाद आप अपना प्रिंट योर रिसिप्ट करके होगा। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और उसके बाद सीधा आते हैं आपका एप्लीकेशन पे। सबमिट के बाद दोस्तों आप सीधा चले आएंगे, वहाँ पे आपको पूछेगा कैटेगरी वाइज। तो आपको यहाँ पे जनरल सिलेक्ट करना है। ये कैटेगरी कोई आपका कास्ट उस्ट पे रिलेटेड नहीं है जिसमें आपको आरक्षण मिलेगा। इसमें आप है जनरल में, आपको यानी आप फिजिकली तौर पे फिट उठ है कि नहीं, क्लिक करना है आपका जनरल में। उसके बाद सीधा आप अपना एप्लीकेशन में आएंगे, डिटेल्स यहाँ भरने का बारी आएगा। तो सीधा आपको सबसे पहले स्टेट में आप स्टेट भरेंगे, जिसमें मेरा है झारखंड, मैं झारखंड सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आरटीओ ऑफिस आएगा तो जिसमें मेरा धनबाद है, धनबाद का आएगा JS10। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कोड के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सीधा आ जाएगा नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम भरेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद आप रिलेशन में डालेंगे, आप अपने पापा का भी डाल सकते हैं या अपने मदर का या फिर कोई गार्जियन हो। तो मैं अपने पापा का डाल रहा हूँ और फिर पापा का नाम लिखूंगा। उसके बाद मेरा जेंडर सिलेक्ट करने का आएगा तो मैं अपना जेंडर सिलेक्ट करूंगा, मेल फीमेल जो भी आप अपना सिलेक्ट करें। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, जो कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बगल में आप यानी मतलब जो भी आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके बगल में आपका एज शो कर देगा। और उसके बाद आ जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैं प्लेस ऑफ बर्थ में डाला हूँ, जैसे मैं धनबाद में जन्म लिया था तो मैं धनबाद डाल रहा हूँ। क्वालिफिकेशन आप जितने तक पढ़े हैं वो डालेंगे। तो उसके बाद लैंडलाइन नंबर, ये सब आपका ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। हाँ, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर ये नेसेसरी है, इसको ज़रूर फिल कर दें। उसके बाद यदि आ जाए ईमेल आईडी आपका ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका एड्रेस रिलेटेड। उससे पहले आपका दोस्तों एक आएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसमें 2 करके है, यानी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। जैसे मेरा है, मेरे राइट हाथ में राइट हैंड में आपका एक मोल है तो मैंने लिखा वहाँ पर मोल ऑन राइट हैंड। उसी तरह यदि आपका कट है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस करके आया है, आप अपना एड्रेस सही से फिल करेंगे। जैसे स्टेट हो गया मेरा झारखंड, डिस्ट्रिक्ट हो गया धनबाद, उसी तरह ब्लॉक, विलेज, आप गांव के हैं तो विलेज लिखेंगे, सिटी के हैं तो टाउन लिखेंगे। उसके बाद हाउस, फ्लैट नंबर या डोर नंबर। हम लोग गांव के हैं तो हम लोग में तो यहाँ होता नहीं है हाउस नंबर या फ्लैट नंबर करके, तो उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। उसके बाद पिन कोड, हाँ दोस्तों पिन कोड याद से डाल दे, क्योंकि आप जो भी चीज़ भरेंगे आपका यही चीज़ प्रिंट होगा आपके लाइसेंस में। परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज इट कर लेंगे। और ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका जितना उम्र है या आप जितने दिनों से वहाँ पर रह रहे हैं वो लिख देंगे। उसके बाद यदि आगे की बात करें तो आपका आ जाएगा सिलेक्ट कैटेगरी में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपना लाइसेंस बनाया मोटरसाइकिल का और कार का बेसिकली हम लोग बोलते हैं LMV, लो मोटर व्हीकल्स बोलते हैं, और मोटरसाइकिल विद गियर का बना है। तो दोनों को एक एक करके सिलेक्ट करना है। जैसे पहले मैंने सिलेक्ट किया मोटरसाइकिल विद गियर, उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद किया लाइट मोटर व्हीकल्स यानी 4 पहिए का, दोनों को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे आया आपका दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेल्फ रिक्रिएशन करके मांगा जाएगा फॉर्म, तो आपको यहीं पे आपको करना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा कुल करके
F तक रहेगा, A से लेके F तक आपका नंबर ऑफ रहेगा। आप एक एक करके पढ़ लेंगे और उसका हाँ या ना कहेंगे। A नंबर करना है नो, B नंबर करना है यस, फिर C करना है नो, D करना है नो, E करना है नो एंड F करना है नो। और उसके बाद लास्ट में आपको एक्सेप्ट कर लेना है आई हरबाई डिक्लेयर करके और सबमिट कर देना है दोस्तों सेल्फ रिक्रिएशन सबमिट करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप माने आपका एप्लीकेशन जो है, एक एप्लीकेशन नंबर आपके नाम से जनरेट हो जाएगा। उसको आप सेव कर लेंगे या फिर एक फ़ोटो खींच लेंगे और वो नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप जो भी आपका प्रक्रिया होगा आपका वही नंबर से होगा। तो दोस्तों याद से उसको सेव कर लेंगे या आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे। दोस्तों उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सीधा चले आएंगे आप एप्लीकेशन स्टेटस पे। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और फिर डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। आप दोनों आप फिल करेंगे अच्छा से। एप्लीकेशन नंबर वही होगा जो आप थोड़ा देर पहले डाउनलोड किए हैं। उसके बाद बात आएगा दोस्तों आपका अपलोड डॉक्यूमेंट करके। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों आप यहाँ पे दो चीज़ लगा सकते हैं। जैसे मैंने अपना 10th का मार्कशीट लगाया था और एज प्रूफ के तौर पे, और उसके बाद एड्रेस प्रूफ के तौर पे मैंने लगाया था अपना आधार कार्ड। आपके पास यदि 10th का मार्कशीट ना हो तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कुछ भी दे सकते हैं, या उसके अलावा पैन कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं। तो ऐसा जो लोग कहते हैं कि बिना पढ़े लिखे आपका लाइसेंस नहीं बनता, तो वो गलत है। आप यदि 10th का एग्जाम नहीं दिए यानी नहीं पढ़े तो भी आपका लाइसेंस बन सकता है। डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे दोस्तों। उसके बाद सीधा चले जाएंगे पेमेंट में। पेमेंट में आपको आएगा, जैसे मेरा आया 700 रुपये। हो सकता है आपके स्टेट के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट करें। दोस्तों एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देने वाले होगा, जब आप पेमेंट करेंगे, हमारे झारखंड में तो जियोग्रा के थ्रू हुआ था। जियोग्रा आप ज़्यादा हुआ परेशान नहीं होइएगा, जियोग्रा के थ्रू जाइएगा, जियोग्रा आईडी खोजिएगा। आपको आईडी नहीं देना है, आपको गेस्ट आईडी में लॉगिन करके 1 टाइम या 2 टाइम आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर डालेंगे, आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा और आपका पेमेंट सक्सेस होगा। दोस्तों याद से जो भी आप पेमेंट किए उसका रसीद डाउनलोड वहाँ से सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बाद में कैसे होगा हमको नहीं पता कैसे डाउनलोड होगा। तो दोस्तों याद से अपना कुछ भी हो रसीद अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी आपका पेमेंट स्लिप होगा। दोस्तों आपका सारा ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ से खत्म हो गया। अब आपको सीधा जाना पड़ेगा धनबाद DTU। तो धनबाद DTU जाने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। दोस्तों अपॉइंटमेंट बुक करने का सिंपल प्रोसेस है। आप जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट में, वहाँ पे आपको स्लॉट मिलेगा खाली। ऑफलाइन जाने से पहले दोस्तों आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए इसकी चर्चा करें। तो सबसे पहले आप जाएंगे सीधा अपना एप्लीकेशन स्टेटस पे। स्टेटस में आपके पास देखेंगे राइट साइड में आपके पास जितने भी होगा, जैसे पहला आ जाता है एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगा, उसके बाद फी रिसिप्ट आ जाएगा, उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन करके आ जाएगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट आ जाएगा। चारों का चारों जितने भी होंगे सबका आपको प्रिंट निकालना है। उसके बाद एक आपका कॉपी लेना है, हार्ड कॉपी लेना है। जैसे आप एज प्रूफ के तौर पे जो भी डॉक्यूमेंट दिया उसका एक आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने जो एड्रेस प्रूफ के तौर पे दिया था उसका एक कॉपी ले लेना है। सबका एक सुंदर सा रख लेना है एक साथ। स्टेपलर नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि वहाँ जाके खोल लेंगे वो हमको पता नहीं। उसका सीधे आपको अपना DTU चला जाना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन है आपका 23 जून और आज से 8 दिन पहले मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था, जो कि था धनबाद DTU का। और ठीक आज के दिन मेरा 11 बजे है अपॉइंटमेंट। और मैं अपने साथ जो डॉक्यूमेंट कैरी कर रहा हूँ, जो कि है एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लर्नर लाइसेंस टेस्ट का है, उसके साथ आपका है फी पेमेंट का रसीद, उसके साथ है एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, और उसके साथ है फॉर्म 2 जो मैंने पहले भरा हुआ था, जो ऑनलाइन में जो डिटेल्स मैंने दिया था वही सब है। और उसके साथ है एक सेल्फ डिक्लेरेशन वाला। तो चलिए दोस्तों धनबाद DTU में मेरे साथ क्या व्यवहार होता है, कैसे किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप मैं जाऊंगा, कैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मुझे किस तरह अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करना है, फ़ोटो किस तरह मेरा लिया जाएगा और मैं सिग्नेचर किस तरह दूंगा, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो पूरा देखने के लिए बने रहिए दोस्तों। तो मैं सीधा अभी जा रहा हूँ धनबाद DTU। और एक और बात दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूं तो अपने साथ मैंने 2 डॉक्यूमेंट आपको बताना भूल गया, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मैं जब एप्लीकेशन फिल कर रहा था तो एज प्रूफ के तौर पे मैंने अपना 10th का मार्कशीट दिया था और एड्रेस प्रूफ के तौर पे मैंने अपना दिया था आपका आधार कार्ड। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट भी मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। यहाँ से 200 मीटर में लेफ्ट हमको जाना होगा धनबाद DTU के लिए। अभी मैं हूँ सिटी सेंटर में, देख सकते हैं दोस्तों। मेरा मित्र से अनुरोध रहेगा सिटी सेंटर दिखाइए, सिटी सेंटर देखिए। और दोस्तों यहाँ पे पुलिस लोगों का बड़ी ट्रैफिक पुलिस का रहता है, यहाँ पे आप संभल के चलिएगा दोस्तों। इन्हीं के लिए हम लाइसेंस बना रहे हैं दोस्तों, नहीं तो मेरा अभी 1-2 साल और बनाने का मन नहीं था।
अच्छा ठीक है, चलो। दोस्तों जैसा कि पता हो आपको, मैं अभी गया था एलएल का टेस्ट देने के लिए धनबाद डीटीओ। टेस्ट मेरा हो गया, हम पास हो गए। टोटल 10 प्रश्न आए थे मेरे, 10 क्वेश्चन, उसमें मेरा 8 हुआ। मिनिमम 5 है, 5 यदि आप सही जवाब देते हैं तो आप उसमें पास हो जाएंगे। इसमें इनका व्यवहार ठीक नहीं था दोस्तों। जो एजेंट के थ्रू आ रहे थे, वेंडर के थ्रू आ रहे थे, उनका तो ये काम कर दे रहे थे ना, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं देख रहे थे। अब जैसे मेरे जैसे 1-2 जन गए थे जो ऑनलाइन खुद से भरे थे, तो उनका ये लोग बड़ी परेशान कर रहे थे। परेशान कर रहे हैं मतलब ये लोग तो पहले बात है, आपको पता नहीं चलेगा आपको करना क्या है, पूछना होगा, कभी इनसे पूछे कभी किन्हीं और से पूछे। तो मुझे पता चला है एक फ़ी भरा जाएगा। फिर इनसे पूछे कि कौन सा लिंक कुछ बता दीजिए, तो कुछ बोले JL करके LL करके झारखंड कुछ है, हमको कुछ समझ नहीं आया। तो हम सामने एक बाहर में था एक साइबर कैफ़े, तो वहाँ हम चले गए, वहाँ उनको बोले, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम भर देते हैं। वो भर दिया मेरा, और सीधा आपका एक फ़ी था आपका 25 रुपये का था ना, 30 रुपये का, हम देखे नहीं शायद ध्यान से। तो वो फ़ी हम वहाँ पेड किए, उसका रिसिप्ट लिए, फिर सारा रिसिप्ट करके एक एनवेलप लिए। फिर वहीं आपका बगल में था, डीटीओ के ही पास था आपका, राइट साइड जब डीटीओ आप घुसते हैं तो उसी का राइट साइड में था पोस्ट ऑफिस। वहाँ से एक स्टिकर खरीदे 25 रुपये का। वो स्टिकर को इन्वेलप पे चिपकाएं, इन्वेलप के ऊपर अपना एड्रेस वगैरह सब प्रॉपर लिखें, पिताजी का नाम, एड्रेस, पिन कोड वगैरह ये सब पूरा अच्छा सब लिखें। उसके बाद गए हम सीधा वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो वहाँ देखें, वहाँ अलग ही खेल चल रहा था। वो उनका मकसद था कि जो खुद से आ रहे हैं उनको वो परेशान करना। तो हम तो पूरा चीज़ करके गए थे, वहाँ फ़ोटो वोटो सारा कुछ लगा गए थे। हालांकि यहाँ पे इन लोग बोला नहीं कि फ़ोटो वोटो सारा कुछ आपको खुद से चिपकाना है, पर हम चिपका गए थे। वहाँ पे हम पूछ लिए थे, आपको पता चल जा रहा था कि क्या क्या करना है। लाइन लगे, यदि आप कोई चीज़ नहीं किए तो उनका बार बार घुमा दे रहे थे। अब ऐसे में फिर हम जब अंदर गए तो उन्होंने पूछा, हम डॉक्यूमेंट देखा, मेरा सारा चीज़ सही था, हम फ़ोटो वगैरह भी सब कुछ सही से भरे थे। उन्होंने क्या कहा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट लाइन बाई लाइन सही से सेट नहीं है, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबसे ऊपर रखना है, फिर रिसिप्ट सबसे ऊपर रखना है, ये सब आपका सही से नहीं है। तो एक काम करिए आप बाहर। हम बोले ये हमको पता कैसे चलेगा सर कि हमको कौन सा पेपर कहाँ रखना है। बोला हम उतना टाइम नहीं देंगे, हम नहीं जानते कैसे रखिए। वहाँ पर मेरा उनसे पूरा बक्शक हो गया। फिर वहाँ पर ले लिए। उसके बाद उस बीच में क्या हुआ कि नहीं, मेरा लाइन रोक कर 2 गो लड़का का और जो वेंडर के थ्रू आए थे उनको बैठा दिए फोटो वोटो खिंचवाने के लिए। उनका काम हो गया, 2 गो का हो गया, हम कुछ नहीं बोल। तीसरा भी देख रहे हैं कि नहीं तुम बैठो उसका टाइम लगेगा। हमको वहाँ पे गुस्सा आ गया, हम उनसे लड़ गए कि क्या फालतू वाला काम कर रहे हैं। वो बोल रहा क्या तुम लड़ेगा ज़्यादा, तुमको बाहर कर देंगे, क्या समझा रखा है। हम बोले हम कोनो गलत किए हैं क्या। वो अब हमको बाहर करने का उनका कोई कारण नहीं बचा, तो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि नहीं तुम्हारा पेपर सही ढंग से नहीं है। तो बोले आप कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो बोल रहा है कि नहीं हम इतना करेंगे सबका तो मेरा समय क्या जाएगा, आप जाइए बाहर से कर कहीं। हम बोले हमको पता कैसे चलेगा कौन सा पेपर क्या रखना। बोला बाहर में लिखा होगा, हम नहीं जानते। तो ये उनका कोई व्यवहार सही नहीं था, उनका जवाब इस तरह था। मेरे से तो पूरा बकझक हो गया। उनका बोला कि देखते हैं तुम्हारा कैसे बनता है। हम बोले देखते हैं, कुछ यदि ऊपर नीचे हो गया तो हम बताइए देंगे। तो इसी तरह कुछ मेरा से पूरा बकझक हो गया उनका। तो अब जो भी है विदिन इनसे पूछे कि कितना दिन में बनेगा। वो बोला हमको पता है। इन लोग जो हाँ जो टेस्ट लिए उनका व्यवहार अच्छा था। वो बोले बाबू हमको ये एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ वो पता चल जाएगा। जो भी है इनका आपका ऑफिसर पे डिपेंड करता है, जो भी रहेंगे वो आपका डॉक्यूमेंट पास करते हैं कि नहीं करते। बोला हमको एग्जैक्ट नहीं पता उन लोग क्या करेंगे अंदर में। तो उसमें मेरा हो गया थोड़ा बकझक। उनका व्यवहार बहुत ख़राब था। मैंने ये चाह रहे थे कि आप फिर घूम के जाएँ, फिर आएँ कल। अब जैसे एक लड़का था मेरे साथ आया था, उसका अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा था। वो पिछले मतलब 2-3 वीक से परेशान है कि उनका अपॉइंटमेंट एक भी नहीं मिल रहा था। अब अपॉइंटमेंट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ का सिस्टम है कि जैसे ही स्लॉट खुलेगा स्लॉट फुल हो जाता है, पता नहीं कैसे। फिर उनको हम बोले कि नहीं भाई आप जैसे ही वो एक टिप है अपॉइंटमेंट बुक करने का, वो टिप इन लोग इतना फालतू आदमी है कि लोग नहीं बता रहा है कि अपॉइंटमेंट में कैसे बुक होगा। फिर हम उनको बताएं, हम थोड़ा ये वीडियो देखे थे कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है। तो हम उनको बताएं कि देखिए सारा जितना भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, जब अपॉइंटमेंट आप बुक कर रहे होंगे ऑनलाइन घर पर, तो सारा कुछ आप पहले से भर के रख दें। उसका जैसे ठीक 8 बजे आप सीधा सबमिट में कर दें, जो भी स्लॉट आपको खाली दिखे आप कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। तो वो वाला हो गया। अब वो जो थे वहाँ पे ऑफिसर जिनसे मेरा बकझक हुआ, वो बोल रहे कि नहीं उतना हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि नहीं स्टेपलर में पिन खत्म हो गया, तो रुको थोड़ा देर, एक काम करो रुको, तब तक 4 लोग बैठे तो तुम्हारा लिए रुकल नहीं रहेगा। बोला जरा पिन मंगा रहे हैं। हम बोले नहीं हम एक काम करिए, आप छोड़िए, ऐसा नहीं करिए, हम पॉकेट में लाए हैं स्टेपलर। बोल रहे स्टेपलर लेके आए। बोले हाँ हमको पता था आप लोग ऐसा कुछ करिएगा। हम जेब में गम, स्टेपलर, 2-4 और एक फोटो एक्स्ट्रा हम फोटो लेके गए थे, और साथ में सारा डॉक्यूमेंट उसका साथ एक और कॉपी लेके गए थे कि जहाँ आप कुछ गड़बड़ बोलिएगा हम फिर से दोबारा देंगे। पर उनका कोई चारा उरा चला नहीं। बोल रहे हैं तो तुम खाली जानबूझ के लड़ने के लिए आया है। तो ऐसा कुछ था। उनका व्यवहार ठीक नहीं था, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग कोई गलत काम करने बोल नहीं रहे थे। हम लोग वेंडर के थ्रू नहीं जाना चाह रहे थे। वेंडर अपना 5,000-6,000 चार्ज करता है, और वहीं कहाँ 2100-2200 का चीज़ है लाइसेंस बनना। वो भी अदर स्टेट में बनाइएगा तो आपका 1500-1600 में बन जाता है। झारखंड में थोड़ा सा महंगा। तो ये सी चीज़ था। यदि आप वेंडर के थ्रू आते हैं तो आपको आसानी पड़ेगी इसमें, और आप खुद आएंगे तो परेशान करेंगे। परेशान एक्चुअली होने वाला कोई चीज़ नहीं था। ये आदमी लोग बहुत फालतू है, ऑफिसर लोग जितना है। ये लोग चाहता है कि आप आएँ,
मजबूरी में आप वेंडर के थ्रू आए, आपका कोई ना कोई खोज खोजेंगे छोटा छोटा चीज की, आपका डॉक्यूमेंट में ये खराबी, आप साइन नहीं किए, ये नहीं। अरे तो बता दो ना, साइन करने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। अब हम लोग घर से आए, हमको तो पता नहीं कि यहाँ डॉक्यूमेंट में करना क्या क्या, जो भी चीज़ था इंस्ट्रक्शन में भरा हुआ हम सारा चीज़ किए, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं, 5 बार इंस्ट्रक्शन देख के आए हैं। तो ऐसा कोई सीन होता। और आपका LL टेस्ट दिए तो सारा चीज़ मेरा हो गया, हम पास हो गए। LL टेस्ट के लिए आपका है प्रैक्टिस का, वहीं पर आप जब परिवहन में जाइएगा लर्नर लाइसेंस पे, तो वहीं आपका ऊपर में लिखा रहेगा लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में, वहाँ मॉक टेस्ट फॉर LL होगा। तो आप एक काम करिएगा, 8 से 10 बार एक टेस्ट दे लीजिएगा। उससे क्या होगा ना कि आप पास कर दीजिएगा और आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा सवाल आता है। नहीं तो LL टेस्ट में भी यहाँ पे फेल हो रहा था, एक दीदी थी मेरे से आगे, वो भी फेल हो गई थी। तो ऐसा कुछ था। मेरा एक्सपीरियंस धनबाद DTO के प्रति उतना अच्छा नहीं था। हाँ, कुछ लोग थे जो बहुत हेल्प कर रहे थे, लेकिन जो ऑफिसर लोग थे जिनके ऊपर डिपेंड था मैं, माने जिनके हाथों में था, वो लोग बड़ी फालतू थे, बताना तक नहीं चाह रहे थे कि क्या करना है आगे। बाहर में हम साइबर गए तो साइबर वाला भैया बताएं कि लोग पूरा फालतू, कोई बताइए नहीं करेगा क्या करना है। फिर वो भैया बताएं, फिर हम जाके ऐसे ऐसे किए तो मेरा बन गया। फाइनली हम LL टेस्ट दे दिए, उसमें हम पास हो गए। मेरा एप्लीकेशन स्टेटस में शो कर रहा है कि नहीं आप पास है, और उसके बाद देखिए कब तक आ रहा है मेरा LL बन के। उसके बाद दोस्तों आपको इंतज़ार करना होगा, और इंतज़ार आपको कितना देर करना होगा इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 10 दिन करना होगा या 15 दिन करना होगा। हम मेरा कुल 18 दिन बाद आया, मैंने हम टेस्ट दिए थे 24 जून को, और मेरा अप्रूवल मैसेज आया आपका 9 जुलाई को। 15 से 18 दिन का समय लगा। और दोस्तों इस बीच में मैंने एक कंप्लेन भी फाइल दायर किया था, जिसको बोला जाता है एप्लीकेशन स्टेटस के बगल में है आपका फाइल योर ग्रीवेंस करके लिखा हुआ आएगा। अपना RTO और DTO सेलेक्ट करके किस रिगार्डिंग है, जैसे मेरा लर्नर लाइसेंस के थ्रू रिगार्डिंग था मेरा समस्या, तो हम वहाँ पर सिलेक्ट किए लर्नर लाइसेंस के थ्रू। और फीडबैक में मैंने लिख दिया था कि एप्लीकेशन पेंडिंग एट RTO लेवल था, वो मैंने लिख दिया था और वहाँ पे सबमिट दायर कर दिया था। उसके बाद मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया कि आपका कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर कर दिया गया है दोस्तों। उसके बाद आपका उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में आपका मैसेज आ ही जाता है। जैसे हम किए थे उसके 3 दिन बाद मेरा भी आपका अप्रूवल मैसेज आ गया था। तो यदि आपका वहाँ पे अप्रूवल में यदि देरी हो, घबराना नहीं है दोस्तों, आप एक कंप्लेन भी कर सकते हैं। हालांकि 15 दिन उनका समय लगता है, तो 15 दिन बाद ही करें दोस्तों। 15 टेस्ट देने के बाद 15 दिन तक आप इंतजार करें। आपका अप्रूवल मैसेज आ गया तो ठीक है, और यदि नहीं आया है तो फिर आप जाके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने अपना कंप्लेन किया था, उसके 3 दिन बाद मेरा फिर अप्रूवल आ गया था। अप्रूवल आने के ठीक 15 दिन बाद दोस्तों पोस्टमैन के थ्रू मेरे घर के दरवाजे तक ये पहुंच गया। ये वही इन्वॉल्व है जो मैंने वहाँ पे खुद खरीदा था। ये एड्रेस मैंने खुद वहाँ पे लिखा था, और ये जो पोस्टल स्टिकर है ये भी मैंने वहाँ पे खुद ही चिपकाया था। और इसमें डिफरेंस है कि आपका जिला परिवहन का मोहर लगा, उसके बाद ये आपका कौन सी एक तो स्टिकर लिखा है भारतीय डाक करके लिखा हुआ, पीछे तरफ भी आपका सेम है। और इसके अंदर मेरा दोस्तों आपका लर्नर लाइसेंस का है, फॉर्म नंबर 3 करके लिखा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों मेरा लर्नर लाइसेंस मेरे घर तक आ गया, और अभी तक मैंने खर्च किया कुल 750 रुपये। तो दोस्तों पूरा कंप्लीट ड्राइविंग लाइसेंस बनने में अभी मेरा बाकी है, हमको अभी 1400 से 1500 रुपये और खर्च होंगे। लेकिन फिलहाल मेरा लर्नर लाइसेंस आपका 750 रुपये में बन के मेरे घर तक आ गया। और इस बीच में DTO एक ही बार हमको विजिट करने जाना पड़ा, बाकी जितना भी प्रक्रिया था मेरा ऑनलाइन ही हुआ। एक बार हम गए वहाँ पर, जाके जो भी मेरा टेस्ट हुआ, मेरा आपका फोटो खींचा गया और मेरा सिग्नेचर हुआ, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेरे घर तक ये लाइसेंस मेरा आ गया दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ये जो लर्नर लाइसेंस है ये हमारे झारखंड स्टेट में है कि आपको ऑनलाइन आपको डाउनलोड नहीं होगा। हम गए थे आपका वहीं पे परिवहन में गए थे जहाँ पे डाउनलोड योर LL करके था, वहाँ पे हम जाके डाउनलोड किए तो वहाँ पे पता चला कि हमारे झारखंड में ये सुविधा अभी तक स्टार्ट नहीं की गई है कि आप अपना ऑनलाइन ही वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो हमारे झारखंड में आपको ऑफलाइन ही मिलेगा, बाय पोस्ट मिलेगा, या आप जाके खुद कलेक्ट करेंगे। और बाकी यदि अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे आप खुद ही ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपको और 15 दिन जो हम इंतजार किए वो आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मेरा लर्निंग लाइसेंस, मेरा अभी तक जितना भी प्रोसेस था मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया और दिखला भी दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सारा प्रोसेस आसानी से समझ गए होंगे, और यदि कोई चीज़ समझ ना आए हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ ले, मैं उनका आंसर भी कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारा फंडा समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। और दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और मैं अपना फ्यूचर में बनाऊंगा अपना परमानेंट लाइसेंस, वो कैसे बनाऊंगा वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।